देखिए क्या होता है भैया, जीवन में नाम का भी बहुत प्रभाव होता है। हर एक ध्वनि से एक तरंग निकलती है। जैसे एक सर्वेक्षण हुआ, पहले लोग सोचते थे कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो बड़े निडर होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो सबसे अधिक डरपोक होते हैं। वो बहादुर नहीं होते, वो हमेशा भयभीत रहते हैं। सिंह जो है उसका जो हार्ट बीट है वो सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। क्यों? उसका कारण ये है कि जब वो किसी पशु को मारकर खाते हैं तो उस समय वो पशु बहुत भयभीत होता है, स्वाभाविक रूप से भयभीत होगा। तो उस अतिशय भयभीत पशु का मांस खाने से वो मांसाहारी प्राणी डरपोक हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो हर एक क्रिया का एक प्रभाव होता है। तो जो इंडिया शब्द है ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। जैसे इलाहाबाद शब्द था, जैसे फैजाबाद है, जैसे और चीज़ें हैं, तो ऐसे इंडिया शब्द जो है वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। हमने कथा में भी इसमें बोला था, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त। और जो भारत नाम है ये पौराणिक है। भारत में जो कुछ है उस सब के पीछे एक विज्ञान है भैया। जैसे हिंदुस्तान में सीख वाली झाड़ू बनी, या जो जूट वाली झाड़ू होती है ना वो बनी, पीछे से बंद आगे से खुली। हमारे घरों में वही लगती थी भारत में। अंग्रेज़ों ने क्या बनाया? अंग्रेज़ों ने बनाया डस्ट सकर। कहीं डाल देंगे तो सारी डस्ट आ जाएगी, या और पोछा लगाने का जो। अब कोई पढ़ा लिखा आदमी कह सकता है कि भाई हिंदुस्तानी लोग गंवार थे, ऐसी झाड़ू बना दी जो कूड़ा भी छोड़ती है थोड़ा और वो भी होता है। ये अंग्रेज लोग ज़्यादा बड़े थे, समझदार थे। हमारे लोग भी ये सब चीज़ बना सकते थे। आप जानते हैं झाड़ू सीख वाली, जूट वाली क्यों बनाई गई? ताकि चींटी न मरे, कूड़ा भी साफ हो जाए, चींटी को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। मतलब हम सफाई करते जीवों को क्यों मारें? और जो विदेश ने डस्ट सकर बनाया उसमें तो छिपकली भी आ जाएगी, चैटी की तो छोड़िए। तो हमारे महापुरुष ऋषि मुनि बड़े लोग मूर्ख नहीं थे, वो भी बना सकते थे। इतनी चीज बना लिए, जब वो ये जान लिए कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है, तो ये सब चीज बना सकते थे। पर जिन चीजों से जीव को अपराध लगेगा, पाप लगेगा, उसका जीवन दुख में होगा, सब जीवों को कष्ट मिलेगा, वो काम वो नहीं किए। हम लोग ये समझ लिए वो पिछड़े हुए थे। तो जो भारत शब्द है इसका अर्थ है जो देश प्रकाश में जीता है। इंडिया शब्द का अर्थ है जिस देश को घोषित किया गया हो, माने भीख में आज़ादी दी गई हो। तो बताइए कौन शब्द अच्छा है? भारत शब्द अच्छा है। और हमारे देश का नाम सारे ग्रंथों में भारत ही लिखा हुआ है। इसके पहले आर्यावर्त था, उसके पहले जम्बू द्वीप था। तो इनके मानसिक प्रभाव तो पड़ेंगे ही भैया। इंडिया शब्द की व्याख्या हमारे पास नहीं है, पर भारत शब्द की व्याख्या हमारे पास है ना। मुस्लिमों के पास बीबी शब्द की व्याख्या नहीं है, पर हमारे पास पत्नी शब्द की व्याख्या है। बीबी शब्द का अर्थ होता है भोग की वस्तु, और पत्नी शब्द का अर्थ होता है जो पतन होने से बचा ले। तो बताइए पत्नी शब्द सार्थक है कि बीबी शब्द सार्थक है? पर कोई कह सकता है भाई हम अपने को बीबी को पत्नी बोलें तो, या पत्नी को बीबी बोलें तो क्या हर्ज है? सब चीजों के दूरगामी प्रभाव होते हैं। हमारे यहाँ तो अर्धांगिनी शब्द है, गृह लक्ष्मी शब्द है। कोर्ट मैरिज नहीं होती। कोर्ट मैरिज तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट चला ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं चला तो खत्म कर दो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो वंश वेली को आगे बढ़ाने वाली है। देवताओं की पूजा करके ग्रहों की साक्षी में यज्ञ के द्वारा विवाह संस्कार होता है। तो हर बात का एक अर्थ है। और भारत शब्द हमारे शास्त्रों का है, हमारे वेदों का है, हमारा प्राचीन शब्द है। तो क्यों हम, मुगलों ने सब कुछ बदला, हिंदुस्तान का नाम नहीं बदल पाए, ये काम अंग्रेजों ने किया।
मुगलों के काल में भी हिंदुस्तानी बोला जाता था, पाकिस्तान नहीं बोला जाता था, हिंदुओं का ही स्थान बोला जाता था। लेकिन ये काम अंग्रेजों ने किया और बहुत सारे कलंक दूर होने चाहिए थे। अब ये सरकार है, धीरे धीरे इन चीज़ों को दूर कर रही है। तो जैसे अमर जवान ज्योति को सही जगह पर लाकर स्थापित किया गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोकसभा बनी थी, उस लोकसभा को भी अब वो करके दूसरी नई लोकसभा बनी है, उसमें धर्मदंड नहीं था, इसमें धर्मदंड स्थापित हुआ है। वो जो लोकसभा थी वो अंग्रेज़ों के समय की बनी हुई थी। तो अपनी हर जगह भारतीयता स्थापित होनी चाहिए। तो भारत शब्द का अर्थ जो है, जो देश प्रकाश में जीता है, तो हमारे नाम से भी अर्थ होना, हर चीज़ का एक अर्थ होता है, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा।